हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग फिर से आत्महत्या के ही एक और पक्ष पर बात करेंगे और फोकल डिस्कशन में हम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ही रखेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें मेंटल हेल्थ पर, मेंटल इलनेस पर, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पर, मेंटल एस्पेक्ट्स पर इतना ज़्यादा मुखर और इतना ज़्यादा इसको मुद्दे को हमें चर्चा करना चाहिए कि इतनी बात इस पर करनी चाहिए कि ये जन जन तक पहुँचे। लोग इसको स्टिग्मा, टैबू ना समझ करके एक जीवन का, स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग समझने लगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बार बार मैं ऐसे थीम्स पर आप लोगों के साथ कुछ जानकारियाँ लेकर आऊँ। फिर से खैर मुद्दे पर आते हैं। आत्महत्या के ही एक और पक्ष पर बात करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को फोकल डिस्कशन में रखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टा अकाउंट को मैंने डिटेल में खंगाला, उसको पढ़ा एंड द वे आई वॉज स्क्रॉलिंग अप हिज पोस्ट, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी जो पोस्ट थी उस पर काफ्का मेंशन है, उस पर विवेकानंद की बात है। इवन विवेकानंद पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, उस पर विंसेंट का नाम है, वैदिक मंत्र हैं, आध्यात्म ओरिएंटेड पोस्ट हैं, उस पर आध्यात्म उन्मुख पोस्ट हैं, शिव सूत्र है। मतलब आप समझिए, उस पर विज्ञान है। विज्ञान के अलावा विज्ञान में गेम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, एनर्जी जैसे शब्दों की, ना केवल शब्दों की लेकिन उसके अर्थ की वो बात करते हैं। और वो अपनी महिला मित्र को भी जब वो प्रशंसा कर रहे हैं, जो द हाइट ऑफ माई सरप्राइज वॉज कि जब वो अपने महिला मित्र की प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें भी वो फिजिक्स के और एनर्जी के, ब्लैक होल जैसे एडजेक्टिव्स लेकर आ रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कितना एक इंटेलेक्चुअल स्टफ लिए हुए दिस गाय वॉज, कितना आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एक तरीके से स्तर ले हुए, स्टफ ले हुए, सामान ले हुए ये व्यक्ति थे, ये अभिनेता थे। और ऐसे अभिनेता का फिल्म इंडस्ट्री में होना, ये तो असंगतता है। इसमें कोहेरेंसी नहीं है, इसमें कॉन्सोनेंसी नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। बाकी आप लोग जब बताएंगे, प्रतिक्रियाएं देंगे तो और जानकारी बढ़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री में क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में तो आप ये देखिए, वो फूहड़ता से भरी पड़ी है। क्या परोसते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले? कोई प्रतिशत बताइए फिल्मों का जो कि वो ऐसी जानकारी लेकर या ऐसा चित्रण लेकर आती हों जो आपके जीवन दर्शन को एक लय दे, जीवन दर्शन के बारे में जानकारी दे, ऊंचे मूल्यों की ओर लेकर जाए, धर्म की, संस्कृति की, साहस की, बहादुरी की ओर तरफ लेकर जाए, प्रेरणा की तरफ लेकर जाए। कितने प्रतिशत विज्ञान की तरफ लेकर जाए तो कितने प्रतिशत मूवीज़ ऐसी बनती हैं, और बनती भी हैं तो फिर वो कितना चलती हैं। और जो मूवीज़ सुपरहिट होती हैं उनका स्टफ देखिए, कौन सी मूवीज़ सुपरहिट होती हैं। केवल एक स्टिमुलेशन करने का दिमाग को, कुछ नया, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो बिल्कुल लीग से, पैटर्न से अलग है, चाहे वो कितना ही फूहड़ता, अश्लीलता भरा है, वो परोसना, पैसे कमाना, यानी कि खुद लुटे हुए बैठे हैं, समाज को लूट रहे हैं। ये सामग्री फिल्म इंडस्ट्री परोसती है और यही जीवन वो जीते भी हैं। द थिंग इज कि वो दोहरी, तिहरी, चौहरी लाइफ जीते हैं। दे आर नॉट लिविंग विद देयर सेल्फ एक्चुअली। वो आर्टिफिशियल जीवन उनको जीना रहता है हर समय। फिल्म इंडस्ट्री वाले मॉडर्निटी का सिंबल आप इनको कहिए। मॉडर्निटी जहाँ पर जितनी अधिक है, मेंटल इलनेस वहाँ उतनी ज़्यादा है। फिल्म इंडस्ट्री में मैं नाम नहीं लूँगी तो क्रिटिसिज्म होने लगेगा। आप लोग खुद ही देख लीजिए कितने लोग वहाँ मेंटल इलनेस के शिकार हैं, जब वो अपने सेल्फ में ही नहीं रहते हैं। उन्हें तो चेहरे पे चेहरा रख के जीने की आदत है। शरीर एकमात्र उनके पास साधन है जिसे ओढ़ कर, जिसे ढककर, जिसे उघाड़ कर, जिसे परोस कर, जिसे बेच कर, जिसको कास्टिंग काउच करके
जिसको सजा के धजा के बर्बाद करके वो उसी माध्यम से उनको कमाना है, दौलत भी, शोहरत भी, सब, और सब उसी के साथ उनकी चली जाती है। तो अंदर की ओर तो उनको झांकने का मतलब ही नहीं है। और सुशांत राजपूत को देखकर जानकर लगता है कि वो एक चिंतनशील कलाकार है। वो सोचता है, समझता है, जानता है, उसे थोड़ा ज्ञान है। वो उपनिषद की बात करते हैं, वो आध्यात्म की बात करते हैं, वो विज्ञान की बात करते हैं, वो दर्शन की मूल्यों की बात करते हैं। और ऐसा व्यक्ति बेमेल नहीं हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पर चकाचौंध, शराब, ड्रग्स, शरीर के साथ खिलवाड़, और क्योंकि वो लोग खुद कुचले हुए हैं आत्मा से, वो खुद एक्सप्लॉइटेड हैं। वन हु इज एक्सप्लॉइटेड ऑलरेडी विल एक्सप्लॉइट द अदर पर्सन इवन द रेगुलस वे, बुरी तरह से शोषण करेगा दूसरे व्यक्ति का। तो ऐसे समाज में, ऐसी इंडस्ट्री में सुशांत राजपूत जैसा व्यक्ति कैसे सरवाइव कर पाता, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और खबरें आ रही हैं उनके जो अंतर्वैयक्तिक संबंध, उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप थे, वो उन्हें भी वहीं तलाश रहे थे। दुर्भाग्य आप उनका देखिए, वो उन्हें भी वहीं तलाश रहे थे। वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ तो वही सामग्री मिलेगी ना, जैसी वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, या जैसे वहाँ जाकर के लोग एप्ट इन हो रहे हैं, तो वहीं पर वो ऐसे रिश्ते भी तलाश रहे थे। उनकी बहन, उनके परिवार वाले जैसे बताए हैं कि वहीं से कोई कनेक्शन उनका शादी को लेकर भी जुड़ने वाला था, और फिर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो आप जो बिल्कुल मतलब सोर्स लेवल की चीज़ें भी अगर आप वहाँ ढूंढ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यशाली बात हुई, ये दुर्भाग्य हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में तो मॉडर्निटी जहाँ पर है, समझिए वहाँ पर सबसे पहले धर्म का नाश है, वहाँ सबसे पहले अध्यात्म का नाश है, और वहाँ अध्यात्म की बात करने वाले का भी नाश ही है। वो भी वहाँ पर एक ऑड पर्सन है। यहाँ पर दुर्खीम की बात समझ में आती है। दुर्खीम एक फ्रेंच समाजशास्त्री थे, जिन्होंने आत्महत्या के पीछे सामाजिक कारणों को लेकर एक क्लासिक एक्ट दिया था, क्लासिक स्टडी की थी। इट वॉज नॉट एक्ट, इट वॉज क्लासिक स्टडी, इन 1897। उन्होंने बोला था कि जो आदमी सोशली जितना ज़्यादा कनेक्टेड है, उसके आत्महत्या करने की संभावना उतनी ही कम है, और जो व्यक्ति समाज से जितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, इंटेग्रेटेड नहीं है, एकीकृत नहीं है सामाजिक संस्थाओं के साथ, यहाँ पर आपके रिश्ते भी आ जाते हैं, आपके पर्सनल रिश्ते, आपका परिवार, आपके प्रियजन, आपकी मित्र मंडली, आपका व्यवसायिक समूह, ये सब समाज की संस्थाएं हैं, पिलर हैं, ये सब यहाँ आ जाते हैं। तो यदि आप इनके साथ इंटेग्रेटेड नहीं हैं, तो आपके आत्महत्या करने की संभावना बढ़ जाती है। एंड द लेसर द पर्सन इज integrated with the society, the more he is prompt to commit the suicide. जितना ज़्यादा आप समाज से डिस्कनेक्टेड हैं, उतना ही आपके आत्महत्या करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम दूसरों से रिलेट करके ना अपने जीवन का अर्थ ढूंढते हैं, अपने होने का एहसास ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों से रिलेट करें, हम उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, वो हमारे लिए कुछ करें, और इससे हमारी फिर रेसिप्रोकल ग्रोथ होती है। तो दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद सोशल इंटीग्रेशन एंड कनेक्शन। तो समाज का आकलन नहीं करना चाहिए क्या? ऐसे समाज का आकलन नहीं होना चाहिए क्या? जो करप्टेड सोसाइटी है, भ्रष्ट सोसाइटी, इसका आकलन नहीं होना चाहिए, इसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा चिंतनशील व्यक्ति यहाँ पर सरवाइव कैसे कर लेगा? कर ही नहीं सकता, और करेगा तो तभी जब इनके जैसा हो जाएगा।
तो सोशली तो वो डिस्कनेक्टेड हो गए ऐसी इंडस्ट्री से। अगर वो ऐसा इंटेलेक्ट लिए हुए हैं जैसा उनका इंस्टा बता रहा है, इट मीन्स वो डिस्कनेक्टेड होंगे ही होंगे। ये लोग जो दिन रात चकाचौंध वाली झूठी भ्रमित दुनिया में लगे पड़े रहते हैं, जिनका काम सिर्फ लुटना और लूटना है समाज को, ये ऐसे इंटेलेक्ट को कैसे अपने बीच में सरवाइव करने दे सकते हैं? कभी नहीं। और कैसे ये व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करेगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। दुर्खीम मुझे यहाँ पे याद आते हैं। और दुर्खीम के अलावा, दुर्खीम साइकोलॉजी वाले स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा एडलर मुझे याद आते हैं। एडलर जिन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर बात की, इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर्सनालिटी थ्योरी जिन्होंने दी, वो मुझे यहाँ पे याद आते हैं। वो क्या कहते हैं एडलर? अ मैन इज प्राइमरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोशल अर्जेस, यानी कि सामाजिक प्रेरणाओं से व्यक्ति संचालित होता है। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, वो ये जो सामाजिक प्रेरणाएं हैं ना, सोशल इंटरेस्ट, सोशल अर्ज, इसको एक्वायर्ड नहीं मानते, अर्जित नहीं मानते, इसको जन्मजात मानते हैं। वो कहते हैं ये इनहेरेंट होता है। अब बच्चा है, जैसे बच्चा कैसे रोता है अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ। वो चाहता है उसकी माँ उसको स्वीकार करे, उसकी माँ उसको पहचाने, उसको महत्व दे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे व्यक्ति समाज के द्वारा, समाज में वो आपके बहुत क्लोज रिलेशन भी आ जाते हैं, कैसे उनके द्वारा ध्यान और महत्व चाहता है, कैसे उनसे जुड़ना चाहता है। सोशल इंक्लाइंड होते हैं हम लोग इनहेरेंटली। एडलर कह रहे हैं हम इनहेरेंटली सोशली इंक्लाइंड हैं, और हम लोग इस तरीके से चाहते हैं कि हमें स्वीकार किया जाए, हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट किया जाए, महत्व दिया जाए, हमें सुना जाए, हमें समझा जाए, हमें सम्मान दिया जाए एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, अलग अलग भूमिकाओं के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में। सो वी वांट टू बी एक्सेप्टेड, टू बी अप्रूव्ड, एंड देन टू बी, वी वांट टू शो सम पावर एल्सो। हम कुछ शक्ति भी अपनी उस समाज पर, परिवार पर, लोगों के बीच में दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग स्वीकार्यता चाहते हैं, हम लोग अनुमोदन चाहते हैं समाज के लोगों से, अपने चाहने वाले लोगों से, हम ये सब चाहते हैं। और ये तो सुशांत सिंह राजपूत तो इन सब चीज़ों से आप ये समझिए कि कटते जा रहे होंगे। उन्हें कहाँ मिल रही होगी सोशल एक्सेप्टेंस? इन द स्फेयर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे उन्हें कहाँ एक्सेप्टेंस मिल रही होगी? एक तो नेपोटिज्म जिसकी बात आजकल हो रही है, एक वहाँ का इस तरीके का स्टफ, चमक धमक, झूठी सब शान, सब कुछ झूठा, एवरीथिंग। वहाँ सबसे ज़्यादा मानसिक रोग है। तो वहाँ वो कहाँ पर अपने आप को कनेक्ट फील कर पा रहे होंगे? कहाँ पर उनको एक्सेप्टेंस मिल रही होगी? कहाँ पर उनको एप्रिसिएशन मिल रहा होगा? और कहाँ पर उनको रिकॉग्निशन मिल रही होगी? तो दीज वर द थिंग्स जो कि डिसोनेंस पैदा करती हैं, कन्फ्लिक्ट, उलझन पैदा करती हैं, संघर्ष पैदा करती हैं एक व्यक्ति के दिमाग में। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक नगर था, उस नगर में एक बार एक जादूगर आया। नगर के लोग एक कुएं से पानी पिया करते थे। उस जादूगर ने आके उस कुएं में कुछ मिला दिया, और मिलाने के बाद ऐसा कुछ मिला दिया कि जो भी उसे पिएगा वो पागल हो जाएगा। तो अब एक व्यक्ति समझदार था, उसने ऐसे होते हुए देख लिया और उसने इसको समझ लिया चीज़ को, तो उसने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया। लेकिन जो अन्य लोग थे गांव के, वो उस कुएं के पानी को पीते रहे और पीते पीते पागल हो गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जितने भी लोग ये पागल हो गए थे, ये सब उस व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, जो अपने घर का पानी या कहीं और से पानी पी रहा था, कुएं से नहीं पी रहा था, ये उसको पागल बताने लगे, क्योंकि उसका व्यवहार इनके जैसा नहीं था। और ये तो संख्या में अधिक थे, बहुलता में थे, ये एक जैसा व्यवहार कर रहे थे, चाहे ये गधे थे, चाहे ये पागल थे, लेकिन ये सब एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मात्रा में ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ठीक है।
तो फिल्म इंडस्ट्री में सब एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब शरीर के आधार पे, आधारशिला पे जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब अपना अश्लीलता, गालियाँ, ये सब परोस रहे हैं, सबकी कल्चर वही हो रही है, क्लब एंड देन ड्रग्स एंड एवरीथिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। प्यार को बदल के जिन्होंने कामुकता में, फ्लर्ट में, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में संगीत की जगह पर जो लोग टोटल फूहड़ता परोस रहे हैं, संगीत क्या होता है पता नहीं, जैसे शायद भूल ही गई है अभी की फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसी जगह पर तो ये एक आदमी पागल ही शायद हो रहा होगा उनकी नज़र में, और हम लेबलिंग कर रहे हैं कि व्यक्ति संतुलन नहीं बिठा पा रहा था। कैन यू नो हाउ टफ इट इज़ फॉर अ पर्सन टू सेट द एडजस्टमेंट विद द सिक सोसाइटी? कैन यू इमेजिन अबाउट इट? कितना मुश्किल है बीमार समाज के साथ सामंजस्यता बिठाना। तभी बिठा सकते हो ना, तब बीमार हो जाओ खुद भी। तो वो जो एक समझदार आदमी था ना, अंत में उसने भी वही पानी पी लिया और बच गया। उसने सामंजस्यता ऐसे बिठाई। तो क्या हम ऐसे सामंजस्यता बिठाना चाहते हैं? जो समाज में कुछ लोग बचे हैं, संवेदनशील लोग बचे हैं, सोचने वाले लोग बचे हैं, चिंतनशील लोग बचे हैं, जिनकी आत्मा, जिनका ज़मीर, जिनके मूल्य, जिनकी सेंसिटिविटी जिंदा है, तो क्या हम लोग उनको ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे? इस पे हमें सोचना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज इंडिविजुअल फैक्टर्स which propel for suicide or mental illness. It is society as well. It is culture as well. It is this so-called modernity. आप देखिए ना, जहाँ पर मॉडर्निटी है वहीं सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस के केसेस हैं। भारत में कहाँ पर मेंटल इलनेस के सबसे ज़्यादा केसेस हैं? महाराष्ट्र में 13.4 और 6, और इसके अलावा तमिलनाडु में, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सब अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्नाइज्ड मॉडर्निटी का प्रतिमान, सिंबल मानते हैं। और शुक्र है धन्यवाद ईश्वर का कि उत्तर प्रदेश में कम है, पूर्वांचल में कम है। तो जहाँ पर लोग थोड़ा धर्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मानसिक बीमारी कम है। और जहाँ पर जितनी मॉडर्निटी है, जितनी आर्टिफिशियलिटी है, जितना ज़्यादा हम बाहर की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं, उतना ही हम दूसरे की गलतियाँ भी ज़्यादा निकाल रहे हैं, अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं लोग? अब सुशांत सिंह राजपूत मनोरोगी थे, ठीक है मनोरोगी थे, किसने बनाया? व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड? इसको अवॉइड कर देंगे क्या हम लोग? किसने बनाया मनोरोगी? एक संवेदनशील व्यक्ति, एक सेंसिटिव पर्सन, थिंकिंग, इंट्यूटिव टाइप, फीलिंग टाइप ऑफ पर्सन, इंट्रोवर्ट एज वेल। क्या हाल होगा उसका फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह पर? तो क्या हम इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए हम लोगों को? तो इट इज़ नॉट ओनली दैट गाय हु हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड सच अ वर्स्ट एंड पैथेटिक मैनर। इट इज़ नॉट ओनली दैट गाय, देयर आर मैनी पीपल इन सोसाइटी जो कि ऐसे क्रूअल लोगों का, ऐसी क्रूअल कल्चर का शिकार हो रहे हैं। और यही प्रीशियस लोग हैं, यही प्रीशियस लोग हैं जिन्होंने बचाया हुआ है चीज़ों को, जिन्होंने चीज़ों का तत्व और गहराई बचाई हुई है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम ऐसे लोग भी ख़त्म हो जाएंगे जो लेबलिंग कर रहे हैं आज, जो कह रहे हैं कि संतुलन नहीं बिठा पाया, ये नहीं हो पाया, समाज को नहीं देख रहे हैं। जो लोग अपने आप के आत्मबोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मबोध करना पड़ गया ना तो अंदर झांकना पड़ जाएगा, और अंदर झांकना पड़ गया तो अंदर का रूप तो बहुत कुरूप है, डर लग जाएगा, भागोगे बाहर की ओर, और भाग रहे हो, पलायनवादी हो रहे हो, बाहर की गलतियां निकाल रहे हो, अंदर थोड़ी झांक रहे हो। अंदर झांकोगे तो अंदर तो बहुत अंधेरा है और भूत हैं, भूत पिशाच है अंदर। तो बाहर की तरफ झांकना एकमात्र रास्ता बचा है आपके पास, एकमात्र विकल्प बचा है। तो मेरी फिर से यही गुजारिश है, अनुरोध है कि आप इस समाज को भी देखिए, इन कारणों को देखिए जो ऐसे सीधे सच्चे चिंतनशील कंट्रीब्यूटर जो हो सकते थे, संवेदनशील, इंटेलिजेंट,
इंटेलेक्चुअल स्टफ लिए हुए लोगों को शोषित कर रहा है। ठीक है, दे आर नॉट मैच्योर इनफ कि वो ऐसे क्रूअल सोसाइटी के साथ डील कर पाते, थिंग्स मे बी देयर, ठीक है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए एज अ सोसाइटी। यही आज का मुख्य विषय था आप लोगों के सामने आने का। आई होप आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे और इस चीज़ को समझेंगे और इस पर आगे विमर्श भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।